वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा आरामको के सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स के, कैसे क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following would be classified as a class A fire? Option A, a fire involving combustible metals. Option B, a fire involving live electrical equipment. Option C, a fire involving non-flammable liquids. Option D, a fire involving ordinary combustibles. So the answer is option D, a fire involving ordinary combustible is classified as a class A fire। तो इसमें से कौन सा क्लास ए फायर क्लासिफाई किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल जिसमें इन्वॉल्व होता है उसको क्लास ए फायर क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉइल टाइप दैट इज लीस्ट स्टेबल इन एन एक्सकैवेशन। Option A, type A soil. Option B, type C soil. Option C, type B soil. Option D, none of the above. And the answer is option B, type C soil is least stable in excavations। तो कौन सा किस टाइप का सोयल होता है, जो मिट्टी वो किस टाइप का सोयल स्टेबल होता है एक्सकैवेशन में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टाइप सी सॉइल, वो लिस्ट स्टेबल होता है एक्सकैवेशन में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइल वर्किंग ऑन स्टील बीम 6 feet और मोर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज नेसेसरी फॉर वर्कर? ऑप्शन ए, अ फुल बॉडी हार्नेस विथ लैनियर्ड अटैच्ड टू एन एंकोरेज पॉइंट। ऑप्शन बी, वर्कर शुड नॉट गो ऑन अ स्टील बीम फॉर वर्क। Option C, a steel belt with or brass coupling. Option D, nothing required. The answer is option A, a full body harness with lanyard attached to an anchor point. So while working on steel beam above the 6 meter or above the ground, more than 6 meter, what is necessary for a worker? The answer is a full body harness with lanyard attached to an anchor point। जो वर्कर है वो कोई स्टील बीम पे काम कर रहा है, तो 6 फीट के ऊपर, 6 फीट पे या 6 ग्राउंड से 6 फीट से ज़्यादा हो ऊपर में, तो उसमें वर्कर को क्या ज़रूरत होता है? उसमें फुल बॉडी हार्नेस का ज़रूरत होता है विथ लैनयार्ड अटैच एंकर पॉइंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following does not affect the load capacity of mobile crane? Option A, full extending of outriggers. Option B, installation of an anti-tube lock devices. Option C, boom angles. Option D, boom length. And the answer is option C, installation of an anti-tube lock devices does not affect the load capacity of mobile crane। जो लोड कैपेसिटी है मोबाइल क्रेन का, वो इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं करता है? तो वो है इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी ट्यूबलॉक डिवाइस। जब एंटी ट्यूबलॉक डिवाइस को लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उससे लोड कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं होता है मोबाइल क्रेन में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फार अपार्ट शैल एक्सेस लैडर बी इन एक्सकैवेशन? हाउ मेनी फार अपार्ट एक्सेस लैडर बी इन एक्सकैवेशन? Option A, 20 feet. Option B, 30 feet. Option C, 12 feet. Option D, 25 feet. And the answer is option D, 25 feet। Access ladder shall be far apart 25 feet। Access ladder should be in 25 feet। The answer is option D। तो एक्सकैवेशन में जो एक्सेस लैडर होता है वो कितने दूरी पे होना चाहिए?
वो 25 फीट पे एक्सेस लेडर होना चाहिए एग्जावेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लैनियार्ड लाइफलाइन, फॉल अरेस्ट सिस्टम्स, कंपोनेंट एंड एंकोरेज पॉइंट? ऑप्शन ए 2500 kg, ऑप्शन बी 200 kg, ऑप्शन सी 5000 lbs, ऑप्शन डी 4000 lbs, and the answer is option C, 5000 lbs is the capacity of lanyard lifeline, fall arrest system, component and anchorage point। जो लैंडयार्ड लाइफलाइन का और फॉल अरेस्ट सिस्टम का जो कैपेसिटी है वो कितना होता है, वो 5000 lbs होता है। हाउ लॉन्ग शुड अ फायर वॉच स्टे एट द साइट आफ्टर द हॉट वर्क हैज स्टॉप्ड? How long should a fire watch stay at the site? Option A 20 minutes, option B 15 minutes, option C 30 minutes, option D 60 minutes. The answer is option C, 30 minutes. Should a fire watch stay at the site after the hot work has stopped? तो कितने देर तक हॉट वर्क ख़त्म होने के बाद कितना देर तक जॉब साइट पे फायर वॉच को रुकना चाहिए? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक हॉट वर्क ख़त्म होने के बाद भी फायर वॉच को वहाँ पे रुकना है 30 मिनट्स तक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी-2 ब्लॉक डिवाइस ऑन क्रेन? Option A to prevent the overhaul ball from contacting the boom sheaves. Option B to prevent blocks from contacting outrigger floats. Option C to determine the length of wire rope. Option D to calculate the weight of the load being lifted. And the answer is option A to prevent the overhaul ball from contacting the boom sheaves. The main purpose of anti-2 block device on crane is to prevent the overall ball from contacting the boom sheaves। जो एंटी ब्लॉक डिवाइस का जो पर्पज है मोबाइल क्रेन में वो है आंसर ऑप्शन ए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ओवरऑल बॉल फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग बूम शीव्स। Question number 9, what are the most important self-developed skill of a site safety officer? Option A conduct toolbox safety meeting, option B making report, option C prepare site safety checklist, option D develop a safety inspection checklist based on knowledge and anticipated hazards, and the answer is option D। Answer is option D, the most important self-developed skill of a site safety officer is to develop a safety inspection checklist based on knowledge and anticipated hazard। और साइट सेफ्टी ऑफिसर का सेल्फ डेवलप स्किल क्या होता है? वो है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट डेवलप करने के लिए और नॉलेज के ऊपर और एंटीसिपेटेड हजार्ड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, आई एंड फेस प्रोटेक्शंस प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम हजार्ड लाइक? ऑप्शन ए क्रशिंग, ऑप्शन बी फॉलिंग, ऑप्शन सी लिक्विड केमिकल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑप्शन सी, लिक्विड केमिकल is the eye and face protection of a worker from the hazard, from this type of hazard। तो आँख और फेस को प्रोटेक्शन के लिए वर्करों को बचाता है, वो कौन से हजार से बचाता है? तो लिक्विड और केमिकल से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is first step to taken when conducting a risk assessment? Option A
review and finding, option B evaluate the risk, option C update risk assessment, option D identify the hazard. And the answer is option D identify the hazard. The first step to take when conducting a risk assessment is to identify the hazard. जो पहला स्टेप होता है वो रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट किया जाता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो आइडेंटिफाई हजार्ड का फर्स्ट स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करते हैं हजार्ड को। क्वेश्चन नंबर 12, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन स्टेज ऑफ फायर इज, ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी मिड, ऑप्शन सी बिगिनिंग, option D all of the above. The answer is option C beginning. So portable fire extinguisher should be used only when the stage of fire is beginning. तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज है वो कब यूज किया जाता है, जब फायर का शुरुआती हो, मतलब बिगिनिंग हो, उस समय पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए, यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ऑप्शन ए पाइपलाइन, ऑफिस एंड ऑयल वेल, ऑप्शन बी टैंक्स, पाइपलाइन एंड असेंबली एरिया, ऑप्शन सी वेल्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड पेट्रोलियम प्लांट्स, ऑप्शन डी admin building, gas well and office. And the answer is option C, wells, sewage treatment plant and petroleum gas are the restricted area. इनमें से कौन सा restricted area है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेल्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पेट्रोलियम प्लांट, ये सब restricted एरिया होता है। Question number 14, what is work permit? Option A, work permit to control work and people on site. Option B, work permit is communication between issuer, receiver and worker. Option C, work permit allow a specific work on a specific equipment location with a specific procedure. Option D, work permit used in low risk area. And the answer is option C, work permit allow a specific work on a specific equipment location with a specific procedure. वर्क परमिट क्या है, तो वर्क परमिट जो है वो एक स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए और स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है, उसको वर्क परमिट बोलते हैं। उसे क्वेश्चन नंबर 15, a crane is working near 2 meter deep excavation. What is the minimum distance shall be? Option A 1 meter, option B 3 meter, option C 2 meter, option D none of the above. The answer is option C 2 meter. A crane is working near 2 meter deep excavation. The minimum distance shall be 2 meter. जो क्रेन जो वर्क करता है एक जो कोई भी एग्जावेशन के पास, और उस एग्जावेशन का गहराई में से डीप एग्जावेशन 2 मीटर हो, तो उस कितने दूरी पे उसको खड़ा होना चाहिए या वर्क करना चाहिए, तो उसमें 2 मीटर है, उसका आंसर है 2 मीटर।